students, welcome back to Maths online classes. Hope you all are enjoying these classes and do practicing at home. So you must practicing at home. Don't skip the practice. So today we are going to discuss another topic of our chapter 3, that is method of cross multiplication. Today we will discuss the method of cross multiplication. In this method there are two ways to solve this method. First of all, we can drag the formula or you can directly learn the formula. So derivation is the easy part. You no need to learn anything, but for the formula you have to memorize certain formula. So first of all, I am deriving this formula how we can solve the two equations by method of cross multiplication. I am showing here. So concentrate करें कि मैं कैसे इसको प्रोसीड करता हूँ. एक एग्जाम्पल लेके प्रोसीड कर दूंगा और अभी फिलहाल तो ऐसे ही प्रोसीड कर रहा हूँ कि कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे. हम चाहें तो विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे ही स्टेप्स जो मैं प्रोसीड करूंगा ऐसे ही हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं. वो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक, तो उसमें आप देख लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमें एक वेरिएबल लेना होता है. यानी पहला वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स. हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. यानी सारे टर्म्स जितनी हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए. यानी राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, जीरो. और ऑल द टर्म्स शुड बी एट द लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड थिंग, इस मेथड से हमारा तभी सॉल्व हो सकती है ये मेथड जब ये दोनों क्या हो, इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन हो. यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की. ये कंडीशन अगर है देन ओनली वी आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो कंडीशन क्या है, पहले हम सॉल्व करते हैं. तो पहला वेरिएबल लेते हैं. पहला वेरिएबल लिया हमने x. डिवीजन में अब क्या आएगा, जब हमने x लिया तो बाकी x की जो टर्म है उसे कैंसिल कर देते हैं. रिमेनिंग टर्म जो होती है उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं. मींस इस वे में. और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वेरिएबल नहीं लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नंबर पार्ट का होता है, वेरिएबल पार्ट का नहीं होता है. तो इसमें वेरिएबल y है, इसे हटा देंगे, सिर्फ नंबर पार्ट की मल्टीप्लाई कराएंगे. b1 मल्टीप्लाई c2 यानी b1 c2 माइनस अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन b2 c1 ये हो गया x का पार्ट. x का पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी एक वेरिएबल का पार्ट कंप्लीट हो गया. हटा देते हैं. फिर हम अपना दूसरा वेरिएबल लेंगे. इसमें क्या वेरिएबल है, y ले लिया. जब y लिया तो y वाला पार्ट हम कट कर देंगे. y वाला पार्ट हमने कट कर दिया. कौन सा पार्ट बचा हमारा, a1 और c2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. लेकिन इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कराएं, एक चीज आप नोटिस करिए कि y हमेशा नेगेटिव होता है. y क्या होता है, नेगेटिव. y हमारा नेगेटिव होता है. कहने का सेंस है कि ऑल्टरनेट साइन आते हैं. फर्स्ट में आता है प्लस माइनस देन प्लस, प्लस माइनस देन प्लस. देखेंगे हमने y की वेरिएबल लिया, y वाली टर्म ली है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. इसे हमने कट कर दिया. ये इस इक्वेशन में अब नहीं आएगा. फॉर y के लिए इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. इतने पार्ट को y के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. कौन सा पार्ट बचा हमारा, a1 और c2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. a1 c2 माइनस अगेन a2 c1 इज इक्वल टू, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. तो कितने पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे. 1 2 लास्ट पार्ट. सो पहले 2 पार्ट में तो हमारे वेरिएबल थे. फर्स्ट पार्ट में हमारा x था, दूसरे पार्ट में हमारा y था. थर्ड पार्ट में कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं. क्या लेते हैं, 1. जब 1 लेते हैं इसकी जगह, इसको हम यानी हम इसे अब हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि हम ये वाला पार्ट कंसीडर करना है, तो इसको कैंसिल कर देंगे. बचा कौन सा, ये दोनों. जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, नंबर पार्ट की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, वेरिएबल पार्ट नहीं लेंगे. तो नंबर पार्ट की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. a1 b2 एंड a2 b1 माइनस a2 b1. ये हमारा सॉल्व हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो ये चीज ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस.
सेकेंड स्टेप जो होता है, हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग नाम दे देते हैं। तीन पार्ट्स के तीन नाम दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू इक्वेट 1 एंड इक्वेशन थर्ड। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल रखना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे अपना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, एक्स अपॉन b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना, बाकी सब टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देना है। बाकी सब टर्म्स क्या है, डिवीजन में उधर शिफ्ट होंगी, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में पहुंचेगा ये, और डिनोमिनेटर में हमारा बचेगा, डिनोमिनेटर कितना बचेगा, सेम एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये हमारा हो गया x का फॉर्मूला। सेकेंड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y के लिए क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल रखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, अब यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो है माइनस में, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट को यहां पर क्या हो जाएगा, y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। ये कैसे हो गया, हमारा ऊपर माइनस था, हमारे इसको नीचे लिया और नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दी। जब नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन कराई, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का हो गया इसलिए से पहले लिख लिया a2 c1, ये पॉजिटिव साइन था, ये हो गया नेगेटिव, इसलिए इसे बाद में लिखा a1 c2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, सेकंड पार्ट की। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में इक्वेट करेंगे, ये वाली वैल्यू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट सेम है, a1 b2 माइनस, यानी y की वैल्यू आएगी a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो इस स्टेप को हम अभी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आपकी जब भी दो इक्वेशन दी होंगी, देन वी कैन यूज एनी मेथड, आइदर वी कैन प्रोसीड इन दैट वे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, or we can simply apply this formula. By applying these two formula, we also get the same value. For this, we have to remember this formula. Memorize this formula. You have to memorize this formula to apply. But for this, you don't have to memorize anything. You just memorize that we have to take minus y. Otherwise, you can proceed easily. So whichever method you are feeling well, you can apply. So for now, I am going to discuss another question, or same question I am going to discuss, which we had solved by substitution method. Now we are going to solve it by cross multiplication method, जो हमने substitution method से solve किया था previous lectures में। उसी में एक क्वेश्चन हम लेंगे और उससे हम solve करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है।